हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल एकदम से अच्छे तरीके से हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज की सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जिसका आंसर आपको आएगा वो क्या करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे, और जो नहीं आएगा उसको क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। देखिए, और कहा क्या गया इसमें इसमें कहा कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा का सिक्का के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसे हम लोग ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, यानी कि एनर्जी कॉइन किसे कहते हैं, यही पूछा गया। एडीपी को, या फिर एटीपी को, या फिर डीटीपी को, या फिर पीडीपी को। तो जल्दी से देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो। ऊर्जा का सिक्का, तो ऊर्जा का सिक्का हम लोग किसे कहते हैं, तो हम लोग एटीपी को कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एकदम से अच्छे तरीके से आपने बताया है। जिन सारे विद्यार्थी के बताए हैं, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, वो एकदम से बताए हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो बी होगा वो एकदम से हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो बी होगा वो एकदम से हो जाएगा। एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर जैसे पूछ लिया जाए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम लोग ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, या फिर ऊर्जा का हम लोग मुद्रा कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, आप लोग ऐसे बताएंगे। ठीक है। बाकी देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन बताइए इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर दिया गया सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे। गृहणी का भाग है, गृहणी का भाग है मुख गुहा का, या फिर अमाशय का, या फिर छोटी आंत का, या फिर बड़ी आंत का। देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। गृहणी जो होती है वो किसका भाग होती है, यही पूछा गया है। तो ये किसकी होती है, ये छोटी आंत का बड़ी भाग होती है, या फिर बड़ी आंत की, या फिर अमाशय का, या फिर मुख गुहा का। तो ये किसका होता है, छोटी आंत का बड़ी भाग होती है। किसकी होती है, छोटी आंत की होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या समझाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसको हम लोग डेडनम भी कहते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक कहता है डेडनम होता है, यानी कि क्या हो गया, ग्रेडी हो गया। एक कहता है जेजुनम होता है, एक क्या होता है, इलियम होता है। डेडुनम, जेजुनम, इलियम 3 भाग होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। एंड अगर जो बात की जाए, पूछा जाता है कि जो पूर्ण पाचक रस होता है वो कहाँ से निकलता है, पूर्ण पाचक रस कहाँ से निकलता है, तो कहाँ से निकलता है, आप लोग क्या बताएंगे, वो अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। और कहाँ पर मिलता है, तो ग्रहणी में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, ग्रहणी में मिलता है। कौन कौन से रस निकलते हैं अग्नाशय से, तो लाइपेज निकलता है, एमाइलेज निकलता है, और कौन सा निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भूलेंगे नहीं। और बात की जाए अमाशय, अमाशय क्या होता है, अमाशय से कौन सा रस निकलता है, तो अमाशय से जठर रस निकलते हैं। इसमें से कौन सा आता है, ये सेल आता है, ये सेल इसमें निकलता है। ये सेल क्या करता है, ये सेल जो होता है वो भोजन को सड़ने गलने से बचा जाता है। उसमें जो जीवाणु होते हैं उसको क्या करता है, मारता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है यहाँ पर क्या निकलता है, पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, इसी में पेप्सिन पेप्सिन निकलता है, जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बाकी देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन होता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो। मैं जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोग उसको भी ध्यान में पूर्वक सुनेंगे। डेफिनेटली मानिए कि आप 100% बहुत ही अच्छा करके पेपर में आएंगे। ठीक है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है, सिरा में, रंध्र में, या फिर मध्य सिरा में, या इनमें से कोई नहीं। वेयर डज एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन लीव्स, वेन में, या स्टोमेटा में, या फिर मिड रिब में, या फिर नन ऑफ दीज। देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। आदान प्रदान कहाँ होता है, यही पूछा गया गैसों का। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, एस्टोमेटा में होता है। जी हाँ, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, जो बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी क्या बता रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, वो एकदम सही बताए हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, जो बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। अगर जो बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। अगर जो बात की जाए, पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, पौधे का हम लोग रसोई घर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या होते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें कौन कौन सी चीजें की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में, तो सबसे पहले बात की जाए तो इसमें सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रहता है, और क्लोरोफिल रहता है, और क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, ये मिलकर क्या बनते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, अपना वजन स्वयं बनाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है।
और बात की जाए चौथा नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा कि चौथे नंबर क्वेश्चन में मनुष्य में रुधिर क्षमता है, मनुष्य में जो रुधिर होता है वो क्षमता है, ब्लड फिल्टर्स इन ह्यूमन, फेफड़े में, बोमेन, संपूर्ण में, कुंडली नलिका में या मूत्र वाहिनी में। देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें कहा गया मनुष्य में रुधिर क्षमता है, कैसे क्षमता है, तो ये बोमेन संपुट में क्षमता है। बोमेन संपुट की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। बस 2 सेकंड रुकेंगे, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। बोमेन संपुट की कुछ संरचना जो होती है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। इधर क्या रहती है अपस्थ कुंडली नलिका, उसके बाद में क्या हो रहती है, ये हेलनो का लूप हो गया, ये क्या हो गया, ये दूरस्थ कुंडली नलिका हो गई। उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पर मैं एकदम अच्छे तरीके बना दे रहा हूँ, ये हिलने का लूप हो रहा है, इसके बाद ये दूरस्थ कुंडली नलिका हो गई। उसके बाद इधर क्या हो गया, ये संग्राहक नलिका हो गया। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या होता है, यही जो होता है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, बोमेन संपुट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। इसी से क्या होता है, रक्त क्या होता है, इसी में जाता है, उसका क्या होता है, छलने लगता है। ये किस आकार का होता है, ये कीप के आकार का होता है। ठीक है, किस आकार का होता है, कीप के आकार का होता है। ये क्या करता है, छानता है रुधिर को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोमेन संपुट। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो नीचे संरचना दी गई है सीधे सीधे, इसको हम लोग कहते हैं हेलने का लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलने का लूप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पास में है तो इसको हम लोग कहेंगे अपस्थ कुंडली नलिका। ये क्या कुंडलित है, यानी कि घेरे घेरे बन रहे हैं ना, तो कुंडली नलिका। और ये दूर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दूरस्थ कुंडली नलिका। और साथ ही साथ ये जान लीजिए, ये जो नीचे आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये क्या है, ये संग्राहक नलिका। ये क्या है, ये संग्राहक नलिका है, संग्राहक नलिका। ठीक है। बाकी देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन होता है, इस 5वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया 5वें नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों में कहा गया है कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो क्या एक्स वाई होता है, या फिर एक्स एक्स, या फिर वाई एक्स, या वाई वाई। देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो किसमें कहा गया, पुरुषों में कहा गया, तो पुरुषों में कहा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, एक्स एंड वाई होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो एकदम से हो जाएगा। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं। अगर जो मानव में पूरे गुणसूत्र की संख्या बात की जाए तो कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। एंड अगर जो बात की जाए 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोम एक क्या होता है, आलोसोम होते हैं। ठीक है, इसको इसको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो एकदम से हो जाएगा। अगर जो फीमेल में पूछा जाता है, यानी कि मादा में पूछा जाता है, तो आप लोग क्या बताते हैं, ये फीमेल के लिए होता है, ये एक्स एंड एक्स। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। बाकी देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन होता है, 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। इसमें दिया क्या गया है, यहाँ पर कहा क्या गया है, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण क्या है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर हम लोग किसे कहते हैं, कवक को कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, कवक को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। रच्ची कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो गॉड सेल होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो गॉड सेल कहाँ पर पाई जाती है, गॉड सेल पाई जाती है आपकी पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, वो एकदम सही बताए हैं। ठीक है। बाकी देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है, एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए इसमें कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इनमें से कौन सी जो दिए गए हैं वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। क्या हम लोग एड्रेनालिन को कहते हैं, या थायराइड को, या पैराथायराइड को, या पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखेंगे बताएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, एड्रेनालिन ग्लैंड, या थायराइड, या फिर पैराथायराइड, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो किसे हम लोग कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ बिल्कुल, पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। अगर जो बात किया थायराइड से, क्या होता है थायराइड, थायराइड ये क्या होता है, ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, जिसकी कमी से क्या होता है, घेंगा नामक रोग होता है। कौन सी रोग होता है, घेंगा या फिर ग्वाइटर नामक रोग होता है। आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, घेंगा या फिर ग्वाइटर, ग्वाइटर नामक रोग होता है। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। एड्रेनालिन क्या होता है, ये रक्तचाप के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। पूछा जाएगा रक्तचाप के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, एड्रेनालिन होता है। ठीक है, रक्तचाप के लिए। ये कहाँ पर होता है, ये वृक्क के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अधवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है। बाकी देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, और बताइए इस 9वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखेंगे बताएंगे। पादप हार्मोन का उदाहरण है, इनमें से कौन सा जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है। सबसे पहले बात की जाए पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है, जो किसमें पाया जाता है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और ये किसमें पाया जाता है, ये मानव में पाया जाता है। ये कहाँ किसमें पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ये एंजाइम होता है। और हार्मोन का पूछा गया है तो ये तो गलत हो जाएगा। अब बात की जाए एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या होता है, रक्तचाप के लिए उत्तरदायी होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रक्तचाप। और ये किसमें पाया जाता है, ये भी मानव में पाया जाता है। ठीक है। बात की जाए ये क्या है, ये किसके लिए उत्तरदायी है, ये क्या, ये किसमें, मानव में पाया जाएगा। तो ये क्या हो गया, पादप हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। ये तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर जो बात किया ऑक्सीन, तो ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो सी होगा
वो एकदम सही हो जाएगा। अगर जो बात की टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या है, पुरुष में क्या करता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पुरुष में जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। एंड अगर जो बात किया किसमें पाया जाता है, तो ये केवल पुरुषों में पाया जाता है, ये महिलाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर जो बात किया एस्ट्रोजन, एक क्या होता है, हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है, क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है जो क्या करता है, ये किस में पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है। ये क्या करता है, फीमेल के द्वितीय लैंगिक लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। बाकी देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन होता है, 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु जो होता है वो कहाँ पर बनता है, वृषण में, अंडाशय में, या फिर गर्भाशय में, या मूत्राशय में। देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। स्पर्म में जो होता है वो कहाँ पर मेल होता है, तो कहाँ पर होता है, टेस्टिस में होता है। जी हाँ बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी क्या बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, वो एकदम सही बताए हैं। अगर जो बात की अंडाशय में क्या बनता है, तो अंडाशय में ओवम बनता है, यानी कि अंडाणु बनता है। क्या बनता है, अंडाणु बनता है। जब अंडाणु एंड शुक्राणु क्या होते हैं, अंडाणु और क्या होता है, शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो ये क्या, कौन सी प्रक्रिया होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। कौन सी प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसके उपरांत कौन सी चीज की उत्पत्ति होती है, तो जाइगोट का निर्माण होता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जाइगोट मतलब क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन होता है, इस 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, फूल का कौन सा जो भाग होता है वो फल में बदल जाता है। व्हिच पार्ट ऑफ फ्लावर चेंज इनटू द फ्रूट, स्टिमन होता है या फॉर्म होता है या ओवरी होता है या फिर सीड होता है। यानी कि पुंकेसर, स्त्री केसर, या फिर अंडाशय, या फिर बीज। तो फल में कहा गया है, तो फल जो होते हैं किसमें कौन होता है, अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, जो सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। अगर जो बात की पुंकेसर की, तो पुंकेसर क्या पाया जाता है, फूलों में पाया जाने वाला एक नर जननांग होता है। आप लोग इसको भी ध्यान रखें, फूलों में पाया जाने वाला क्या है, नर जननांग है। और स्त्री केसर क्या होता है, ये फूलों में पाया जाने वाला एक मादा जननांग है। ठीक है, मादा जननांग है। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पुंकेसर दो भाग होते हैं, एक तो पुतंतु होता है, क्या होता है, परागकोश होता है। परागकोश में ही क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। बाकी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन होता है, 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखेंगे बताएंगे। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग को कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पुष्प के केंद्र में क्या होता है, ये अवस्थित होता है, यानी कि उपस्थित होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मादा जननांग। तो मादा जननांग कौन होता है, स्त्री कैसर होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो इसका क्या समझ होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। परागकोश में ही क्या पाए जाते हैं, परागकोश, यानी कि परागकोश की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। ये क्या होता है, पुतंतु होता है। ये क्या होता है, पुतंतु होता है, या फिर कह सकते हैं इसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, तंतु या फिर फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो गोल संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये क्या परागकोश है। और इसी में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, परागकण ही क्या करते हैं, परागण क्रिया में भाग लेते हैं। बाकी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बताया, 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा कि गया सही आहार श्रृंखला है, चिड़िया, सांप, घास, या फिर मछली, घास या सांप, या फिर बकरी, घास, या फिर हिरण, या फिर घास, हिरण, शेर। तो देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो देखिए जो क्या होता है, घास को कौन खाता है, हिरण खाता है। और हिरण को कौन खाता है, शेर खाता है। तो यही जो हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आहार श्रृंखला का तात्पर्य यही है कि कौन किससे संबंधित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगर जो बात की जाए 14 नंबर क्वेश्चन की, तो देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए कहा क्या गया 14 नंबर क्वेश्चन में, बस 2 सेकंड रुकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें कहा कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। इसमें उभयलिंगी जंतु पूछा गया, केचुआ होता है, मछली होता है, शेर होता है, या फिर बकरी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेर्माफ्रोडिटाइट एनिमल। क्या होता है, अर्थवर्म। अर्थवर्म, जी हाँ बिल्कुल, अर्थवर्म क्या होता है, उभयलिंगी जंतु होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, जो ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। अगर जो बात किया इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी जंतु भी कहते हैं। आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, उभयलिंगी कहा जाए या फिर द्विलिंगी जंतु कहा जाए, आप लोग घबराएंगे नहीं। क्या होगा, हम लोग जानते हैं क्या होता है, उभयलिंगी जंतु को हम लोग द्विलिंगी जंतु भी कहते हैं। ठीक है, अगर जो बात की जाए 15 नंबर क्वेश्चन की, तो देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। देखिए इसमें कहा कि नर एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। जब क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, और यही युग्मनज आगे चलकर क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। ठीक है, भ्रूण का विकास होता है। ठीक है,
बाकी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन होता है, 16 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे बताएंगे। रक्त क्या है, व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है, सेल होता है, टिश्यू होता है, मैटर होता है या नन होता है। तो देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो कोशिका होता है या फिर ऊतक होता है या फिर पदार्थ होता है। तो क्या होता है, रक्त जो होता है क्या प्रकार, एक प्रकार का ऊतक होता है। ऊतक मतलब क्या होता है, कोशिका का एक समूह होता है जो क्या करता है एक निश्चित कार्य करता है, सही कार्य करता है, एक ही कार्य करता है। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो क्या करता है एक निश्चित कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है। अगर बात की कोशिका के बारे में, तो कोशिका क्या होती है, सजीव की संरचनात्मक यूनिट क्या होती है, संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई होती है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी खोज 1665 ईस्वी में किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक भी वैज्ञानिक ने की थी। बाकी 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के संरचना में बनता है, व्हिच टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन इज एथाइल अल्कोहल फॉर्म्ड। बताएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर देखिए इसको क्या लगेगा, यहाँ पर कर लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन कर लीजिएगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोथ हैंड भी अनादिज। तो इथाइल अल्कोहल पूछा गया है, तो इथाइल अल्कोहल जो होता है वायवीय में बनता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, जो बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, जो बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। एंड अगर ये बात की जाए मानो में, ये तो क्या होता है, एथाइल अल्कोहल जो बनता है वो H2 में बनता है, छोटे छोटे मोटे जीव में बनता है। अगर बात की मानो में, अब आईवीएस में क्या बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। आप लोग उसको भी ध्यान में रखेंगे, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ये क्या करता है, लैक्टिक अम्ल बनता है या फिर लैक्टिक एसिड बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या करता है, ये आयतन को महसूस करता है। अगर मान लीजिए खिलाड़ी क्या हो रहा है, खिलाड़ी दौड़ रहा है, दौड़ते हुए खिलाड़ी को घुटने में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, किस कारण दर्द हो रहा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, लैक्टिक अम्ल के कारण हो रहा है। किस कारण हो रहा है, लैक्टिक अम्ल के कारण हो रहा है। लैक्टिक अम्ल कैसे बनता है, अवायवीय में बनता है। अवायवीय में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति जिसमें नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवायवीय कहेंगे। और जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन कहेंगे। अगर जो बात की वायवीय श्वसन कहाँ पर होता है, तो वायवीय श्वसन मानव में जो होता है वो कहाँ पर होता है, आप लोग बताएंगे माइटोकांड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकांड्रिया में होता है। माइटोकांड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकांड्रिया को हम लोग शक्ति ग्रह भी कहते हैं, शक्ति ग्रह। ठीक है, यानी कि ऊर्जा का ग्रह भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया है हाइड्रा प्रजनन की किस विधि से होता है, हाइड्रा जो होता है प्रजनन किस विधि से करता है प्रजनन, यही पूछा गया है। हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, क्या करता है, ये बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन रहेगा, इसको सही कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंग्लिश गलत हो जाता है, द्विखंडन कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये भी लिखा गया है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुकुलन, बडिंग या फिर लैंगिक या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। हाइड्रा जो क्या करता है, हाइड्रा जो होता है मुकुलन करता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो बात किया द्विखंडन या फिर द्विविखंडन, द्विविखंडन होता तो बहुत ही अच्छी बात होती। द्विविखंडन की चर्चा की जाएगी तो आप लोग क्या बताएंगे, यानी कि बाइनरी फिजन जो होता है वो क्या करता है, अमीबा करता है। कौन करता है, अमीबा करता है। क्या ऐसे भी जो होते हैं जो क्या करते हैं, बहुविखंडन करते हैं, तो बहुविखंडन, हाँ जी बिल्कुल, बहुविखंडन कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, बहुविखंडन करता है। आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बाकी देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया इनमें किसमें इनमें समानता किसका उपयोग ऊर्जा, इसका सॉरी, इनमें समानता किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। व्हिच ऑफ दीज इज जनरली यूज्ड बाय द सेल एनर्जी रिप्रोडक्शन। बताएंगे इस क्वेश्चन प्रोडक्शन, अमीनो अम्ल या फिर वसा अम्ल या फिर ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ऊर्जा के लिए किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी क्या बता रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, वो एकदम सही बताए हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन होता है, 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया 20 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे बताएंगे 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या समझ जाएगा, ग्लूकोज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए इसमें कहा कि इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव कैसे होता है, थायराइड के द्वारा या फिर पैराथायराइड के द्वारा या फिर अग्नाशय के द्वारा या एस्ट्रोजन के द्वारा। तो देखिए इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन जो होता है, अगर जो बात की इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, इंसुलिन की जो कमी से होता है वो क्या कौन सा रोग होता है, डायबिटीज होता है, यानी कि मधुमेह नामक रोग होता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये कहाँ से स्रावित होता है, ये अग्नाशय से स्रावित होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी क्या बता रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, वो एकदम सही बताए हैं। अगर जो एस्ट्रोजन की बात की जाए, तो एस्ट्रोजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये किसमें पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है। ये फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन है, जो क्या करता है, ये फीमेल को द्वितीय लिंगी लक्षण को क्या कर देता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। बाकी मैंने बताया थायराइड
से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है, जो क्या करता है घेंघा नामक रोग को क्या करता है नियंत्रित करता है, ठीक है। घेंघा और गोइटर नामक रोग अगर जो वो कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा घेंघा और वो रोग हो जाएगा, ठीक है। और बात की है इसको हम लोग ज्यादा करने के लिए, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित हो, अच्छे से स्रावित हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं आयोडीन खाते हैं, ठीक है। आयोडीन की गोली लेते हैं, आयोडीन खाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको तो बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप पेपर जाएंगे एकदम से अच्छे तरीके से देने, ठीक है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एडमिशन क्लास की तरफ से। बाय बाय प्यारे बच्चों।